अंबाला में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और पहाड़ों पर लगातार बारिश के चलते टांगरी नदी में 30,000 क्यूसेक पानी और छोड़ा गया है। इससे नदी उफान पर है और पानी निचले इलाकों में घुसने लगा है। इससे घबराए लोग अपना सामान लेकर ऊंचाई वाले इलाकों की ओर पलायन करने में लगे हैं। अंबाला से आई अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, आपके स्क्रीन पर फ्लैश करते हैं, जहाँ टांगरी के ओवरफ्लो होते ही लोगों में हड़कंप मच गया। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज खुद मैदान में उतरे और बाढ़ प्रभावित इलाकों का उन्होंने दौरा किया। साथ ही प्रशासन को जरूरी दिशा निर्देश दिए कि समय रहते लो लाइन एरियाज को खाली करवाया जाए, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाए, ये सुनिश्चित हो। 2023 की बाढ़ का दर्द झेल चुके लोग इस बार पहले से ही डरे हुए हैं। प्रशासन से हर संभव मदद की उम्मीद कर रहे हैं। फिलहाल प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और हालात पर नजर बनाए हुए है। तो ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस बाढ़ से क्या हालात हुए हैं अलग अलग जगहों के, वो देख लीजिए ज़रा। सबसे पहले उफान पर ये टांगरी नदी, ये बहता सैलाब तस्वीरें बयां कर रहा है कि हालात कितने ख़राब हैं। युवाओं ने भी यहाँ पर मदद की है, उस दौरान की भी तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। पानी खाना पहुँचाया है, वहीं जेसीबी की मदद से मिट्टी डाली जा रही है। कॉलोनीज में पानी घुसा हुआ है और घर छोड़ने की भी मजबूरी लोगों के लिए है क्योंकि घरों में भी पानी घुसने लगा है। मंत्री अनिल विज भी जायजा लेने के लिए पहुंचे, उस दौरान की भी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। पहाड़ों में हो रही बारिश से मैदानी इलाकों में मुसीबत बढ़ गई है और अंबाला कैंट से गुजरने वाली टांगरी नदी का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है। फिर 30,000 क्यूसेक पानी और ज्यादा आने की आशंका जताई जा रही है। इसके बाद प्रशासन अलर्ट है। अंबाला डीसी अजय तोमर ने खुद मौके का मुआयना किया है। बताया है अंबाला कैंट टांगरी नदी इलाकों के कुछ कॉलोनीज में पानी आना शुरू हो गया है। टांगरी इलाके में आने वाले स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। तो वहीं बाढ़ प्रभावित इलाकों से राहत बचाव दल की ओर से लोगों को रेस्क्यू करके उन्हें सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। डीसी ने खुद मौके का मुआयना किया है। ये देखिए कैसे रेस्क्यू कर उनको वहां से निकाला जा रहा है बोट के जरिए। पानी अब घर घर में घुसने लगा है। टांगरी नदी का ये रौद्र रूप और ज़्यादा पानी छोड़े जाने की आशंका भी है, तो जलस्तर और ज़्यादा बढ़ता हुआ ही नजर आएगा। महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को, पुरुषों को, सभी को रेस्क्यू करने का काम किया जा रहा है। तेज बारिश आई, वो सारा पानी इकट्ठा होके हमारी जो रिवर है टांगरी रिवर के ऊपर अभी हम खड़े हैं ब्रिज पे, तो उसमें पानी आ रहा है। हमें सुबह अलर्ट मिला था करीब 8 बजे के आसपास, जब बरवाला के अंदर करीब 30,000 क्यूसेक पानी था, तो इमीडिएटली हमने उसी समय पे यहाँ पे अलर्ट जारी करा दिया गया था। जितने भी स्कूल है टांगरी के आसपास के, उन सभी स्कूलों को बंद करने का कह दिया गया था। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमों को तैयार रहने के लिए कह दिया था। डीआईपीआरओ की टीम के द्वारा और पुलिस की टीम के द्वारा पब्लिक अनाउंसमेंट भी शुरू करवा दी गई थी। जो न्यूज है, पीछे बारिश रुक गई है, पहाड़ों में बारिश रुक गई है और बरवाला की साइड में जो पानी का स्तर है वो काफी कम हो गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अमन कपूर फोन लाइन पर हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। अमन, अभी ताज़ा तरीन क्या स्थिति है वहाँ की, ये ज़रा आप बताइएगा, और आने वाले दिनों में और कैसी स्थिति रहने वाली है? जो यहाँ पर प्रभावित हो रहे लोग, उनको कैसे हेल्प कर रहा है प्रशासन? अब देखिए, अंबाला कैंट के अंदर कल जो है काफी ज्यादा पानी, जो निचले इलाके हैं, करीब 40 कॉलोनियां जो है उससे प्रभावित हुई हैं। तो अभी पानी कम हुआ है, जिससे हालात जो है अब सामान्य होने में समय जरूर लगेगा, लेकिन पानी जो है कुछ इलाकों से निकल गया है। तो जिसको लेकर प्रशासन की टीमें पूरे तरीके से अलर्ट पर है। अच्छी बात यह है कि ऊपर से जो पहाड़ों से बारिश रुकने के बाद पानी जो है कम हुआ है और करीब 38,000 क्यूसेक पानी जो है टांगरी से गुजरा है। तो अभी हालात सामान्य होने में हालांकि समय लगेगा, लेकिन फिर भी जो पानी है वो कम हुआ है। प्रशासन की टीमें जो है एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो और खुद जो है डीसी अंबाला हो, अंबाला कैंट एसडीएम हो, वो स्थिति के ऊपर नजर रखे हुए हैं और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि स्थिति पर जो नजर लगातार बनाए रखनी है और लोगों को अभी भी जो नदी का इलाका है उसके पास जाने की अनुमति नहीं दी गई है। आसपास के जो
स्कूल हैं उनको बंद रखा गया है। तो जो हालात हैं अभी वो सामान्य होने के अंदर प्रशासन का कहना है कि समय लगेगा, लेकिन टीमें जो है पूरे तरीके से अलर्ट पर हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल अमन ये कि प्रशासन की तरफ से सुविधाएं किस तरह से दी जा रही है, क्योंकि बाढ़ की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, खाना पीना रहना हर एक स्थिति से लोगों को परेशान होना पड़ता है। ऐसे में प्रशासन किस तरह से सुविधाएं दे रहा है इन प्रभावित लोगों को? अब बिल्कुल देखिए, लोगों को जो है रेस्क्यू किया गया था एसडीआरएफ की टीमों के द्वारा, और लोगों को जो है खाने पीने की व्यवस्था की बात की जाए तो सामाजिक संस्थाओं के द्वारा वो प्रशासन के द्वारा वो पूरे तरीके से मदद की गई थी। लोगों को शेल्टर होम्स में जो है भेजा गया था, जो आसपास की धर्मशालाएं थी उनमें जो है व्यवस्था करवाई गई थी, क्योंकि कैबिनेट मंत्री अनिल विज उनके द्वारा सख्त आदेश दे दिए गए थे कि लोगों को वहां से रेस्क्यू किया जाए और उनके लिए शेल्टर होम्स की व्यवस्था जो है की जाए। तो लोगों को वहां से रेस्क्यू कर दिया गया था। और जो खाने पीने की व्यवस्था की बात की जाए तो वो प्रशासन के द्वारा भी की गई थी, और सामाजिक जो संस्थाएं हैं वो जो है लगातार लगी थी। युवा जो है आगे आकर लोगों की खाने पीने की व्यवस्था करे, तो खाने पीने की जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से की गई थी। और लोगों को जो है निचले इलाकों की तरफ जाने के जो है आदेश नहीं थे, तो वो भी पूरे तरीके से प्रशासन की तरफ से ख्याल रखा गया है कि ताकि जान माल की नुकसान किसी तरीके से ना हो। अमन, क्या इस तरह की स्थिति से बचा जा सकता था? और अब ये भी जरा बताइए, क्योंकि पानी तो और छोड़ा जाएगा तो जलस्तर और बढ़ता हुआ ही नजर आएगा, तो बहुत जल्द तो राहत नहीं मिलने वाली है। हाँ बिल्कुल, देखिए जो टांगरी का इलाका है हर साल इफेक्टेड होता है। 2023-24 की बात की जाए तो तब भी काफी ज्यादा पानी आया था, तो उसके बाद टांगरी नदी को जो है गहरा करने के आदेश दिए गए थे और बांध जो है मजबूत करने के आदेश दिए गए थे। अभी निचले इलाकों की बात की जाए तो वहाँ बारिश इतनी ज्यादा नहीं हुई थी, तो प्रशासन को ऐसा अंदेशा नहीं था कि इतना जो है पानी आ सकता है या इतना नुकसान इस इलाके को हो सकता है। कल भी यहाँ बारिश नहीं थी, तो अम्बाला इलाके की बात की जाए तो यहाँ बारिश इतनी ज्यादा नहीं हुई है, लेकिन जो ऊपर से पहाड़ों से बारिश हुई या डैम से जो पानी छोड़ा गया उसके बाद स्थिति जो है सामान्य हुई और वो पानी जो है निचले इलाकों की तरफ आया। तो हालात से बचने के आदेश प्रशासन को पहले ही दे दिए गए थे कि टांगरी नदी को गहरा किया जाए, जो बांध है उनको मजबूत किया जाए। शायद प्रशासन की तरफ से इतनी मुस्तैदी नहीं रही, जिसके चलते जो नुकसान लोगों को उठाना पड़ा है। और आगे की अगर स्थिति रहती है तो भी स्थिति जो है सेम रहेगी, क्योंकि अगर पानी ज्यादा आता है तो और ज्यादा नुकसान होने की आशंका जो है दिखाई दे रही है। तो क्या इस पर कुछ एक्शन भी अब लिया गया है? क्योंकि जैसा आपने बताया हर साल यही स्थिति यहाँ पर बन जाती है और प्रशासन का ये गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर बांध को लेकर हो, चाहे यहाँ की स्थिति को लेकर, काम करने को लेकर हो, कोई एक्शन भी हुआ है क्या उन पर? देखिए, उसको लेकर रिव्यू की बात की जा रही है कि ये जो है जांचा जाएगा कि जो आदेश दिए गए थे कि टांगरी नदी को गहरा किया जा रहा है, क्योंकि काफी ज्यादा सिल्ट हो चुका था, जो रेत था वो काफी ज्यादा हो चुका था, उसको गहरा करने के आदेश दिए गए थे। तो कितना प्रशासन उस पर काम कर पाया है और जो चंदपुरा इलाका है वहां का जो बांध टूटे थे वो किस कारणों से टूटे थे, उसको लेकर कैबिनेट मंत्री जो अनिल विज है, अम्बाला कैंट से विधायक है, तो उन्होंने कहा है कि उसको लेकर रिव्यू किया जाएगा कि कहाँ प्रशासन की कमियां रही और आगे ऐसी स्थिति ना हो, तो उसको लेकर भी पूरे तरीके से ध्यान रखा जाएगा। फिलहाल जो हालात जो सामान्य है वो हो जाए उसकी तरफ जो है फोकस किया जा रहा है। अब लोग जरूर ये जानना चाहेंगे, स्थिति तो अब बन गई है, लेकिन कब तक ऐसी स्थिति रहने वाली है, कब वो राहत की उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, पानी कम जो है होने के अलर्ट जो है प्रशासन के द्वारा रात को ही दे दिया गया था कि पानी जो है कम हो जाएगा। 30,000 क्यूसेक की जो है आशंका थी, तो 38,000 क्यूसेक जो पानी है वो जो है गुजरा है टांगरी नदी से। तो हालात सामान्य ये है कि उन इलाकों के अंदर गंदगी हो जाएगी, उसको निपटाना है, और कीचड़ हो जाएगा तो उसको निकालना, तो उस तरह की व्यवस्थाएं करने में समय लगेगा। लोग खुद भी जो है अपने स्तर पर कोशिश कर रहे हैं, तो हालात जो है सामान्य होने में समय जरूर लगेगा, क्योंकि काफी ज्यादा पानी था, 5 फीट तक पानी जो है उन इलाकों के अंदर आया था। तो वो जो नुकसान जो हुआ उसको स्थिति को सामान्य करने में समय जरूर लगेगा। ठीक है अमन, ऐसे में अब आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग ने अम्बाला के लिए क्या संभावनाएं जताई है? देखिए, अभी अलर्ट है बारिश का, आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। अभी 2 सितंबर तक जो अलर्ट है वो पूरे तरीके से जो है रहने के लिए कहा गया है। तो अभी जो 1 से 2 दिन का समय है वो मुश्किल भरा हो सकता है। हालांकि अभी तक निचले इलाकों में इतनी ज्यादा बारिश नहीं हुई है, तो वो जो है गनीमत की बात लोगों के लिए रही है। बट जो नुकसान हुआ है वो पहाड़ों में बारिश से हुआ है, लेकिन अभी भी जो आने वाले 2 से 3 दिन है वो मुश्किल भरे रह सकते हैं। अगर ज्यादा बारिश होती है तो नुकसान जो है निचले इलाकों को भी हो सकता है।
ठीक है अमन, आप नजर बना के रखेगा, अपडेट्स हम लेते रहेंगे आपसे। शुक्रिया आपका फिलहाल इन सारी जानकारियों के लिए। अंबाला कैंट में टांगरी नदी का पानी निचले इलाकों में घुस गया और इसके बाद प्रशासन ने लोगों को आनन फानन में घरों से रेस्क्यू कर बाहर निकाला। कई लोगों के सामने खाने पीने का संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में युवाओं ने लोगों की मदद की है। युवाओं ने मिलकर पीने के पानी, खाना और फ्रूट्स का इंतजाम किया है। जरूरतमंद लोगों को खाना मुहैया करवाया गया है और ये सभी कॉलेज के छात्र हैं जो एक ग्रुप चलाते हैं। मुसीबत में लोगों की मदद करते हैं, फिर चाहे दिन हो या रात, या फिर हर वक्त सेवा की भावना के लिए मैदान में डटे रहते हैं। अंबाला टांगरी नदी पे फ्लड की सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई है। जो टांगरी का है उसका ओवरफ्लो होने की वजह से जो पानी है वो लोगों के घरों में घुस गया है, जिसकी वजह से लोग अपने घरों से निकलकर यहाँ पर सड़क पे बैठे हुए हैं। तो ऐसे हालात में हमारा ग्रुप, कलाधारा ग्रुप, हमारा यूथ का ग्रुप, यहाँ पे जो भी हमसे हो पाया वो हमने करने की कोशिश की है, जिसमें हमने यहाँ पे लोगों के लिए खाने की जो भी हमसे हो पाया उसकी व्यवस्था हमने की है। और हमारी टीम रात को यहाँ पे 8:30 से 9 बजे एक विजिट करेगी, जिसमें हम सभी अपने घरों से कुछ खाना लेकर यहाँ पे हम लोगों को बांटेंगे। हमने और हमारे ग्रुप के सदस्यों ने सबने मिलके लोगों तक खाने पीने की चीजें मुहैया कराई हैं। काफी बच्चे परेशान थे, तो अब जब उनको खाने पीने का सामान मिला तो थोड़ा सा वो खुश रहे हैं। बाकी हमारी और भी कोशिश है कि जो लोग घर में फंसे हुए हैं उन तक और सुविधाएं और खाने का सामान पहुंचाया जाए, ताकि उनको किसी चीज की दिक्कत नहीं हो। पहाड़ों पर हो रही बारिश की वजह से हरियाणा में कई नदियां उफान पर है। अंबाला में तो टांगरी नदी का पानी साथ लगते इलाकों में घुस चुका है। पंचकुला में घग्गर नदी का पानी बढ़ने से परेशानी खड़ी हो गई है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में भी दिखने लगा है। नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। अंबाला की टांगरी नदी भी इस वजह से उफान पर है। नदी में 30,000 क्यूसेक पानी आने की आशंका जताई जा रही है, जिसके बाद शासन प्रशासन अलर्ट हो गया है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज और डीसी अंबाला ने खुद मौके पर निरीक्षण किया। अनिल विज ने निरीक्षण के दौरान न केवल प्रशासनिक अधिकारियों को जगह जगह अनाउंसमेंट करवाने के निर्देश दिए, साथ ही सभी निचले इलाकों को खाली करवाने को भी कहा। अंबाला में टांगरी नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से नदी के साथ लगती कुछ कॉलोनियों में भी टांगरी इलाके में स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। खतरे को देखते हुए क्योंकि 30,000 क्यूसेक पानी बहुत ज्यादा होता है, हमने सारा प्रशासन अलर्ट पर है, अलर्ट मोड पर है। और हमने एनडीआरएफ भी बुला ली है, किश्तियां भी बुला ली है। और हम जिन लोगों के आशियाने टांगरी नदी के अंदर हैं, हम उनको कह रहे हैं कि वो अपना आवश्यक सामान लेकर अपने टांगरी से बाहर बंदे पर आ गए, और ताकि ये पानी निकल जाए और कोई नुकसान ना हो। हिमाचल में और मोरनी के एरिया में जो रात में बहुत तेज बारिश आई, वो सारा पानी इकट्ठा होके हमारी जो रिवर है, टांगरी रिवर के ऊपर अभी हम खड़े हैं ब्रिज पे, तो उसमें पानी आ रहा है। हमें सुबह अलर्ट मिला था करीब 8 बजे के आसपास, जब बरवाला के अंदर करीब 30,000 क्यूसेक पानी था। तो इमीडिएटली हमने उसी समय पे यहाँ पे अलर्ट जारी करा रहे, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमों को तैयार रहने के लिए कह दिया था। डीआईपीआरओ की टीम के द्वारा और पुलिस की टीम के द्वारा पब्लिक अनाउंसमेंट भी शुरू करवा दी गई थी। जो न्यूज है, पीछे बारिश रुक गई है, पहाड़ों में बारिश रुक गई है और बरवाला की साइड में जो पानी का स्तर है वो काफी कम हो गया है। उधर सिरसा में भी घग्गर नदी के जलस्तर में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से निजाडेला और मल्लेवाला गांव के बीच बना अंदरूनी बांध टूट गया है। बांध टूटने के करीब 1000 एकड़ में खड़ी फसल पानी में डूब गई। ग्रामीण रात के वक्त ठीकरी लगाकर पहरा दे रहे हैं और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं प्रशासन की ओर से भी ग्रामीणों की हर संभव मदद की जा रही है। ग्रामीणों को डर है कि अगर पानी और बढ़ता है तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। कल वहाँ से बांध भी 10-12 किले का बांध है, जो किसी जमींदार के खेत में आ जाता है, तो वहाँ से पानी अंदर घुस गया। कल तो 20-22 एकड़ थी जो पानी की चपेट में आई थी, और आज ही वो पानी आगे जो कल बांधा था वो टूटने के बाद कम से कम भी 1000-1200 किले है जो पानी की चपेट में आ चुका है। प्रशासन की तरफ से ये जेसीबी आई है जी, और सुविधा चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की जी। ये जी साथ जो अंदर बांध है जी, उसके अंदर पानी गया है जी। अभी बड़ा बांध है उसके पास नहीं लगा जी, अभी अंदर छोटे बांध के पास लग गया पानी। वहीं पंचकुला में हुई मूसलाधार बारिश ने जमकर तबाही मचाई।
पानी के तेज बहाव में पंचकुला के खटौली गांव में नदी पर बने पुल का हिस्सा बह गया। इसके साथ ही गांव बरवाला में भी बिजली घर में पानी घुसने से बिजली आपूर्ति बुरी तरह से प्रभावित हो गई। लैंडस्लाइड के चलते मोरनी की कई सड़कें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। वहीं घग्गर नदी का बढ़ता जलस्तर खतरे की घंटी बजा रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से देर रात में मूसलाधार बारिश होने के कारण पंचकुला की ये घग्गर नदी विकराल रूप ले चुकी है। आपको बता दें कि पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश के कारण पंचकुला की घग्गर नदी के अगर हम पानी की बात करें तो उसमें पानी ने जो है विकराल रूप ले लिया है। इसी के साथ ही अगर हम बात करें पंचकुला के पर्वतीय क्षेत्र मोरनी की, तो मोरनी के कई इलाकों में जो है भूस्खलन होने से रास्ता बंद हो गया है। उसी के साथ ही अगर हम बात करें पंचकुला के साथ लगते गांव खटौली की, तो वहां पर एक घग्गर नदी के ऊपर टांगरी नदी के ऊपर एक पुल बनाया गया था, जिसका आधा हिस्सा टूट कर गिर गया है, जिसकी वजह से आवाजाही में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। उसी के साथ ही आपको ये तस्वीरें पंचकुला के बाजरी चौक की घग्गर नदी की दिखा रही हूँ, जहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि घग्गर नदी ने अपना विकराल रूप लिया हुआ है। और उसी के साथ ही अगर हम बात करें प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है कि नदियां नाले उफान पर होने के कारण उनसे दूरी बनाकर रखें। के बाद हिमाचल से आने वाले पानी की वजह से चंडीगढ़ की सुखना लेक भी पानी से लबालब हो गई है, जिसके बाद लेक के गेट खोलकर पानी रिलीज किया गया। सुखना झील से छोड़े गए पानी की वजह से अब घग्गर नदी में जलस्तर और बढ़ेगा, जिससे परेशानी खड़ी होगी। हालांकि प्रशासन का दावा है कि वो हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।